जब मुसलमान नहीं थे 1400 साल के पहले, तो क्या बद्रीनाथ नहीं थे? सतयुग से भगवान बद्रीनाथ जी का धाम बना हुआ है। ये सतयुग का धाम है। लाखों वर्षों से वहाँ पर हम आराधना उपासना करते चले आ रहे हैं। मुसलमान आज आए हैं। मुसलमानों के बिना हम लाखों वर्ष जी चुके हैं और अच्छे से जी चुके हैं। इसलिए हमें अपने धर्म पालन के लिए मुसलमानों की आवश्यकता नहीं। हम इस विचार के नहीं हैं कि मुसलमान नहीं रहेगा तो हिंदुत्व नहीं रहेगा। हम इस विचार के हैं कि हिंदुत्व अपने आप में आत्मनिर्भर है, स्वयं समर्थ है, उसको किसी और की आवश्यकता नहीं है। कि बद्रीनाथ में यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, बाकियों को भी छोड़िए, मूल निवासी लोगों को मंदिर में न दर्शन करने दिया जा रहा है, न तप्त कुंड में स्नान करने दिया जा रहा है। आजकल श्रावणी मासी चल रही है और मंदिर के अंदर भी जो है ढंग से दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक, जो यहाँ के मूल निवासी है उन लोगों को, ये बाहर के कुछ तबके के लोग यहाँ पे, माउंटेन तबके के लोग यहाँ पे आए और जो आज तक कभी यहाँ पे हुआ नहीं। और बद्रीनाथ की एक्ट नंबर 183 के अंदर लिखा हुआ है कि बद्रीनाथ की धार्मिक गतिविधियों के अलावा अन्य कोई भी गतिविधि यहाँ पे नहीं होगी। और आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि बद्रीनाथ धाम के अंदर चाहे वो 15 हो, चाहे 150 हो, चाहे 50 हो, लोगों ने यहाँ पे कोई एक निश्चित जगह, जो कि सरकारी एक संस्था है, सरकारी संपत्ति है, उस सरकारी संपत्ति के अंदर बैठ के आज सुबह इन्होंने ईद की नमाज अदा की। ये बहुत निंदनीय और दुखद घटना है। कोई भी ठेकेदार, चाहे लोकल हो चाहे बाहर का हो, उसकी अपनी मनमर्जी यहाँ नहीं चलेगी। हम अभी सोए नहीं हैं और जिस दिन हम पूरा जागेंगे तो यहाँ भी हम वो काम करेंगे जो काम कोई कर नहीं सकता है और हमारी भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। मैं अपने सभी ठेकेदार बंधु से यही निवेदन करूंगा कि आप अपनी सीमाओं को लागने की कोशिश न करें। मुसलमान जो ये यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं, उनकी परमिशन रद्द की जाए और उनके जो ठेकेदार हैं उनको भी कहा जाए कि ये बद्रीनाथ धाम में ये गलत काम ना करें। और दूसरी मांग हमारी ये है, यहाँ हम स्थानीय लोग हैं, हमने यही जन्म लिया है, यही मरना है, फिर हमको भगवान के दर्शन से क्यों वंचित कर रहे हैं? हमको नहाने के लिए परमिशन मांगा जा रहा है, हमको दर्शन करने के लिए परमिशन मांगा जा रहा है, तो हम क्या, सरकार की क्या मंशा है? अभी आप लोगों ने वीडियो देखा जिसमें पता चला कि कुछ नमाजियों ने, ज़कातियों ने बद्रीनाथ धाम मंदिर जो है उसके परिसर में नमाज अदा कर दिया। 15 लोग थे और ये मुद्दा काफ़ी 2 दिनों से जो है पूरा वायरल हो रहा है। लोग इस पर खूब ह्यू एंड क्राई मचा रहे हैं। अपने वीडियो में देखा कि वहाँ के लोकल्स की भावनाएं क्या हैं। अब इससे पहले कि मैं इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करूं, एक और मुद्दा है जो बहुत ही आवश्यक है बोलने के लिए, उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि पिछले 10-12 दिनों में 4 राइट विंग के यूट्यूबर्स के अकाउंट जो है सस्पेंड हुए 7-7 दिनों के लिए। और उस पर हम लोगों ने काफ़ी आउटरीच किया, काफ़ी ट्विटर ट्रेंड चलवाया और उसके बाद जो है 2 का रिस्टोर हुआ है, 2 पे वैसे ही बैन लगा रहा। तो मेरा यहाँ पे आप लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि हमें आपका सहयोग हमेशा चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि सरकार तो खड़ी नहीं होती दिखती है। सरकार को हम अपील कर रहे हैं और सरकार का एक प्रोसेस है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, इस कारण से कभी कभी समय लग जाता है सरकारों को। तो तब तक के लिए हमें, चाहे हमारे जितने भी लोग हैं, अपने सत्य सनातन है, AKTK है, सब लोकतंत्र है, श्याम शर्मा शो है, ये सारे जो भी यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, इनको आप अपना सहयोग दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि वीडियो में किस तरह से कुछ लोकल लोग जो हैं उत्तराखंड के, वो बद्रीनाथ धाम के परिसर में नमाज अदा किए जाने को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और काफ़ी उद्वेलित हैं। हमने सुना कि वो किस तरह से इसे अपनी धार्मिक भावनाओं पर एक आक्रमण की तरह देखते हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे लगातार ये चीज़ें लिखी गई कि कैसे जिहादी जो है धीरे धीरे करके हिंदुओं के सबसे बड़े 4 धाम में से एक धाम है, और वैसे जगहों पे ये लोग लगातार जो है एक तरह से घुसपैठ करते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पिछला जो इनका 1200 साल या 1000 साल पहले की जो इनकी हरकतें हैं, उन्हीं के लाइन में है कि ये धीरे धीरे कैसे एक जगह पे घुसते हैं और फिर वहाँ पे वो फैलना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर उस पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन ये जो वायरल चीज़ें आपने देखी, वो सत्य शायद नहीं है, सत्य का एक पहलू है। वस्तुतः बात यह है कि वहाँ नमाज पढ़ी गई या नहीं, यह भी संदिग्ध है।
कोई उसका वीडियो कहीं पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी पे आलोक भट्ट जो हैं उत्तराखंड से ही हैं, उन्होंने लगातार ट्वीट करके इन सारी बातों का खंडन भी किया है। तो मैं एक एक करके ये पूरा मुद्दा क्या है और कैसे लोकल्स की भी बातें सही है। अगर तथ्य यह है कि मंदिर से 700 मीटर दूर एक पार्किंग कॉम्प्लेक्स बन रहा था, वहाँ पे नमाज पढ़ी गई, तो दूसरा प्रश्न यह भी है कि हिंदुओं के मंदिर को बनाने में या हिंदुओं के मंदिर परिसर में या उससे जुड़ी हुई जगहों पे गैर हिंदुओं को नौकरियां कौन दे रहा है, उन्हें इन्वॉल्व कौन कर रहा है? क्योंकि ये हमारे पवित्र स्थल है। आपने कभी देखा है कि कोई मस्जिद जो है वो हिंदू बना रहा है? ऐसा नहीं होता है। उनका हलाल इकोनॉमी का सिस्टम हो या उनके अपने बनाए हुए तय नियम हो, वो उसे फॉलो करते हैं और उसमें एक भी गैर हिंदू आपको अनाज उगाने से लेकर उसकी डिलीवरी तक बीच में कहीं नहीं दिखता। वो इंश्योर करते हैं। और हम क्या यहाँ पे दरिया दिल बने हुए और खोल के अपने आप को एकदम कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो काफ़ी सहिष्णु हैं। तो एक एक करके इस पूरे प्रोपेगेंडा को या वायरल न्यूज को इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है कि फैक्ट क्या है। तथ्य यह है कि एक पार्किंग स्पेस जो है वो मल्टी लेवल है, शायद वो बन रहा है और उसका लेवल 1 कंप्लीट हो चुका था। और ये बद्रीनाथ मंदिर जी जो है उन्हीं के कॉम्प्लेक्स से 700 मीटर दूर, मतलब लगभग 1 किलोमीटर आप मान के चलिए कि उतनी दूर पे ये हो रहा था। और ये ISBT वहाँ पे और एक हॉस्पिटल है उसके एरिया में। ये बन क्यों रहा है? ये बन इसलिए रहा है कि चारों धामों को जोड़ने के लिए और हिंदू जो भी श्रद्धालु हैं उनके आने जाने में सुविधा मतलब उनको अच्छी मिले, उसके लिए ये किया जा रहा है। तो ये चल रहा था, ये काम चल रहा था। अब कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया था? वो एक हरेंद्र पंवर है, हिंदू हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ठेका दिया गया था कि ये पार्किंग आप बनाइए। तो आप इसमें भी ये नहीं कह सकते कि नहीं मुसलमानों को ठेका दे दिया गया, गैर हिंदुओं को ठेका दे दिया गया और वो लोग इस तरह से करवा रहे हैं। तीसरा फैक्ट क्या है? तीसरा यह है कि 15 मुस्लिम मजदूर जो है, श्रमिक जो थे, वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उस दिन बकरीद थी तो उन्होंने ईद की नमाज पढ़ी। हाँ, अब ये जरूर प्रश्न आ जाता है कि वो वहीं क्यों पढ़े, कहीं और जाके क्यों नहीं पढ़े, तो इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। कोई भी नमाज का वीडियो उपलब्ध नहीं है कि नमाज पढ़ी गई नहीं पढ़ी गई, इस तरह का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। एक व्यक्ति ने यह कह दिया कि नमाज मंदिर के भीतर पढ़ी गई, मतलब टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी नहीं, मंदिर परिसर भी नहीं, मंदिर में पढ़ी गई। ये बात मतलब इतनी अविश्वसनीय है, किसी भी हिंदू को इस तरह से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए तुरंत कि कोई कहे कि नहीं बद्रीनाथ मंदिर के भीतर में जो है नमाज पढ़ी गई, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। वहाँ पे अन्य श्रद्धालु हैं, पुरोहित है, पंडा हैं, ये लोग वैसा करने नहीं देंगे और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता अगर ऐसा होता। तो इस तरह की बातें मतलब फेस वैल्यू पे मत लिया कीजिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे मंदिरों के भीतर नमाज पढ़ी गई है। याद होगा मथुरा में एक कांड हुआ था, वहाँ पे जो है 2 मुसलमान नमाज जो है भीतर में पढ़े और उन्हें पढ़ने दिया गया था। बाद में फिर उनके ऊपर कार्रवाई हुई और वो पूरा क्लेम कर रहे थे नहीं तो हम तो विश्व बंधुत्व के लिए कर रहे हैं और हम जो है अमन और भाईचारे के लिए कर रहे हैं। इसके बाद एक नौटंकी और हुई। एक बात जो फैलाई गई वो यह थी कि एक मौलवी को बुलाया गया नमाज पढ़वाने के लिए ईद की। इसको जो है चमोली है उसके एसपी ने पूरी तरह से इसका खंडन किया, बोला कि ये विशुद्ध अफवाह है। पहले तो वही बात है कि हमारे पास नमाज का ही वीडियो नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। उसमें ये सब जो है, ये जो एक तरह से गार्निशिंग हो रही है, धनिया पाउडर जो धनिया की पत्तियां जो ऊपर से डाली जा रही हैं, तो ये बिल्कुल ही झूठ बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये सब देखिए, एक कोई झूठ होता है या थोड़ा सा मतलब झूठ टाइप की चीज़ होती है या वैसी चीज़ें जिससे भावनाएं भड़क सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर परिसर में या पार्किंग में भी नमाज पढ़ा तो बड़ी अच्छी बात है, वो उस पर हम वीडियो के दूसरे हिस्से में बात करें क्यों वो भी गलत है। लेकिन जब कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और उनके इंटरेस्ट हिंदुओं को लेकर अलाइन नहीं होते हैं, उनके इंटरेस्ट पॉलिटिकल होते हैं, राजनीतिक। वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो भाजपा वाले इतने नकारे हैं कि बद्रीनाथ धाम में कोई मौलवी बुलाया जाता है और बकरीद की नमाज पढ़वाई जाती है।
आप देख रहे हैं ये कॉन्स्पिरेसी का मतलब स्कोप कितना ज़्यादा होता जा रहा है। एक सबसे पहले झूठ बोला जाएगा कि मंदिर में पढ़ा गया, उसके बाद ऐड ऑन किया गया कि ईद की नमाज थी, उसके बाद ऐड ऑन किया गया कि अरे मौलवी को बुलाया गया था बाहर से। तो ये फिर इशू जो है बहुत बड़ा हो जाता है। और उसी कारण जो आपने देखा कि अलग अलग लोगों ने किस तरह से बयान दिए हैं वीडियो में, और वो काफ़ी चिंतित है। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ हो, जो व्यक्ति कुमाऊं या गढ़वाल रीजन में अलग जगह पे कहीं बैठा हो, जो बद्रीनाथ उस वक्त गया नहीं या उसके पास जो है वीडियोस नहीं है, उसे तो आप ऐसे कह दीजिएगा तो वो सुनेगा कुछ और अपनी तरफ से मसाला डाल के फिर और कुछ बताएगा। मसाला डालेगा भी नहीं, क्योंकि हिंदुओं को यह डर तो आज से नहीं है ना, 1000 साल से हिंदू यही डर झेल रहा है कि उसके मंदिरों में नमाज पढ़ी जाती है। 30,000 ऐसे मंदिर हैं जिसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये डर भी जायज़ है, लेकिन हाँ हमें यह भी देखना होगा कि क्या इस पर्टिकुलर मामले में ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कौन है लोग जो इस बात का पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। इसका कोई सोशल या धार्मिक सिग्निफिकेंस नहीं है इस बात की, क्योंकि ये हुआ ही नहीं। इसको सिर्फ इसलिए हवा दिया जा रहा है कि आपको वही पार्टियां, वही राजनीतिक पार्टियां जो भाजपा को या हिंदुत्व को या हिंदू धर्म को, उसके प्रतीकों को लगातार अब्यूज करती रही है, गरियाती रही है, उसका उपहास करती है, चुनावों के समय वो अब क्लेम करेंगे कि नहीं हिंदुओं के रक्षक तो हम हैं, भाजपा तो कुछ कर ही नहीं रही। भाजपा तो देखो नमाज पढ़वा रही है अपने स्टेट में। यहाँ पे ये भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि एक तो वो लोग मुख्यमंत्रियों को लेकर ऑलरेडी मतलब एक अपने भीतर के खेमे में जो है आप कह सकते हैं कि हलचल तो झेल ही रहे हैं, और वो हलचल कोई सकारात्मक है नहीं। ये लगातार मतलब चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत के जाने के बाद हुआ, फिर तीरथ सिंह रावत आए, फिर ये धामी जी आए, तो मतलब 6 महीने में 3 चीफ मिनिस्टर जो हमने देख लिए हैं, मतलब त्रिवेंद्र रावत को अगर जोड़ दिया जाए तो कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो एक तो उसके कारण लोगों में ये एक असुरक्षा की भावना है कि यार भाजपा के पास तो लोग ही नहीं, वो तो किसी को भी बना रही है, उसके बाद करे 6 महीना में अरे ये तो बेकार है। लोगों को ये नहीं पता है कि तीरथ सिंह रावत क्यों हटे। वो हटाए नहीं गए क्योंकि एक लॉ है, एक कानून है, इलेक्शन कमीशन का एक डायरेक्टिव है कि आप जो है 6 महीने तक अगर चुनकर दूसरी विधानसभा से नहीं आते हैं तो आप मुख्यमंत्री का पद जो है होल्ड नहीं कर सकते। 6 महीने के अंदर आपको स्वयं को इलेक्ट करवाना है और उसके बाद विधानसभा का नेता बनना होगा और फिर आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं पाया, क्योंकि 1 साल के अंदर अगर कहीं पे चुनाव होने वाला होता है तो उपचुनाव नहीं होते हैं, तो इसलिए जिस सीट से वो लड़ना चाह रहे थे वो हुआ नहीं। तो ये पूरा मुद्दा जो है, जो ये प्रोपेगेंडा फेंका गया है, वो पूर्णतः भाजपा को टारगेट करने के लिए उत्तराखंड में। और आप देखेंगे कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये लोग लगे हुए हैं। और खास करके आम आदमी पार्टी अपने ये फ्री ले लो वो फ्री ले लो, जैसे बाप का माल है तो बाप ही का माल है ना। मतलब लोग ये नहीं समझते कि अगर आम आदमी पार्टी तुम्हें 300 यूनिट बिजली फ्री बोल रही है तो वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के फूंकने से टरबाइन नहीं चलेगा। टरबाइन चलाने के लिए जो आर्थिक क्षमता चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो भी हमारे आपके बाप के पैसों से गया है। वो हम और आप सामान खरीदते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उसके पैसों से बांध बनते हैं, उसके पैसों से न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनता है जहां से बिजली आती है। आम आदमी पार्टी रुपया छाप नहीं रहा है कि वो फ्री में फ्री का वादा करता है। वो आप ही के टैक्स का पैसा है जो कहीं और इस्तेमाल हो पाता, और आपको फिर एक पंगु बनाया जाता है कि आप नकारों की तरह। देखिए वेनेजुएला में क्या हुआ, सब चीज फ्री में और सस्ती बांटी जा रही थी, एक दिन रिसोर्स खत्म हो जाता है, वो चलता नहीं पे है, कहीं पे भी फ्री बीज वाला नहीं चलता है। सब चीज फ्री दे दोगे तो आदमी अपने खेत में काम करना छोड़ देगा। आदमी जो नौकरी पे जा रहा था छोड़ देगा, उसको घर बैठे दाल चावल मिल रहा है 2 रुपये 3 रुपये किलो, वो क्यों काम करेगा। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है, ये साजिश जो है, ये कॉन्कॉक्ट की गई है, बनाई गई है, तैयार की गई है, ताकि भाजपा को एक बुरे मतलब नकारात्मक छवि के साथ प्रस्तुत किया जाए कि देखो ये तो हिंदू करते हैं, ये तो तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे। तो इससे आपको बचना होगा। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं
जो बतानी जरूरी है कि सरकार ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया था, सरकार ने हिंदू को ही दिया। उसके बाद एक मुद्दा बहुत बड़ा यह है कि मुस्लिम लेबरर्स पहाड़ों में काफ़ी हैं, हर जगह काम करने के लिए। देहरादून में आप घर बनवाइए, आपको मुसलमान श्रमिक ही मिलेंगे। वो सुल्तानपुर से आते हैं, वो बगल के जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से आते हैं, और अभी तो कोरोना चल रहा है तो सब लोग काम ढूंढ रहे हैं और ये लोग लगातार वहाँ पे आते जाते रहे। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर ने, वो भी उसके पूरे वर्क फोर्स का एक पोर्शन था 15 मुस्लिम लेबर, तो ये सवाल हमें कॉन्ट्रैक्टर से पूछना चाहिए इफ़ एट ऑल अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है तो, क्योंकि सरकार शायद ऐसा नहीं कर सकती। सरकार या तो हिंदू समाज को स्वयं ही अपने लिए तय नियम बनाने होंगे, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा कि वो नियम क्या होने चाहिए। अदरवाइज सरकार जो है संविधान के दायरे में बंधी हुई है। या तो सरकार ऐसे कानून बनाए कि चाहे हिंदुओं के धर्मस्थल हो या मुसलमानों के या जिसके भी हो, उसके धर्मस्थल को कोई तीसरा मतलब विधर्मी आदमी जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इस तरह का नियम बना दो। इस तरह का नियम कब बनेगा? जब हिंदू आउटरीच करेगा, हिंदू इस बात को स्वीकारेगा। अब देखिए कि इतना सब हो गया, सरकार की भद्द पिट गई, गाली गलौज हो गया, अलग अलग जगह पे बोला जा रहा है कि नमाज पढ़ा दिया मंदिर में, फिर भी सरकार ने डिस्पाइट हैविंग नो प्रूफ कि ऐसा हुआ है, सरकार जो हरकत में आती है और उन्होंने 15 लोगों पे मतलब कोविड के प्रोटोकॉल के उल्लंघन में, कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, उसके कारण उनमें केस दर्ज किया है, एफआईआर हो गई है, एसपी साहब ने बताया है। तो सरकार ने जो करना था लोगों की भावनाओं को देखते हुए उस तरह से सरकार ने काम किया, मतलब प्रशासन ने काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब जो मैं अभी बात कर रहा था लेबर का जो इशू है कि पहाड़ों में ये लेबर नहीं है जी, यहाँ तो मुस्लिम ही मिल रहे हैं, तो ऐसे जगहों को जहाँ पे धार्मिक स्थल हैं हिंदुओं के, वैसी सरकारों के अगर वो बहुमत में आती हैं तो इस तरह का कानून बनाना चाहिए कि हमारे मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में या 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी धार्मिक वजह से हो रहा कंस्ट्रक्शन वर्क है, चाहे मंदिर की पार्किंग बने, मंदिर का शौचालय बने, मंदिर का भोजनालय बने, मंदिर की बाउंड्री बने, कुछ भी बने, उसमें कोई भी विधर्मी गैर हिंदू उसमें कदम नहीं रख सकता। मंदिर पर्यटन स्थल नहीं है। इस तरह के आप लॉ बना दीजिए कि खास करके जो मूर्ति भंजक समाज से आते हैं, जो आइडोल हेटर्स हैं, जिन्हें मूर्ति पूजा से घृणा है, जिनकी किताबों में लिखा हुआ है कि तुम काफिरों को जहां पाओ वहां घात लगा के बैठो और काट दो, तो ऐसे समाज के लोगों को रोकने के लिए आपको कानून बनाने होंगे। नहीं तो फिर हरेंद्र पवार को क्या है भाई, उसको जहां से चीप लेबर मिलेगा वो लेगा। उसका मोटिवेशन अपने धर्म की रक्षा के लिए हो सकता है कि हमारी या आपके स्तर की ना हो, उसका मोटिवेशन हो सकता है बिजनेस हो, और इसके कारण आप उसको दोष दे भी नहीं सकते। अल्टीमेटली उसको काम चलाना है, अपना घर पालना है, परिवार चलाना है उसको, तो उस पे तो ये जा ही नहीं सकता। ये तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समाज के ऊपर आती है कि आप ऐसे लेबरर्स का बहिष्कार कीजिए, आप इनकी दुकानों से सामान मत खरीदिए। आपके पास चुनाव करने का तो है ना, संविधान ये हक देता है कि आप कहां से सामान खरीदेंगे। आप जाकर पता कीजिए कि अगर देहरादून में मोटरसाइकिल की एक एजेंसी एक किसी हिंदू की है और किसी मुस्लिम की है, कोई सिख की है, ईसाई की है, अलग अलग लोगों की है, तो आप देखिएगा कि हिंदू उसको मैटर नहीं करता, उसको बाइक चाहिए, आज चाहिए तो वो किसी भी एजेंसी से लेगा। लेकिन मुसलमान वही डिसीजन उस तरह से नहीं लेता है, वो वहीं से लेता है ताकि वो सुनिश्चित करे कि उसका पैसा उसकी बिरादरी के इंसान को जा रहा है। उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है कि आप अपने लोगों का सहयोग नहीं करते। आप अभी भी 2 पैसा 1 पैसा बचाने के चक्कर में
अपनी मौत का सामान जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप। एक तो मदरसे वाली बात है कि उसको फंडिंग क्यों जाती है सरकार की तरफ से, अल्पसंख्यक आयोग का ढकोसला ही क्यों है। मतलब हम टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स का एक हिस्सा उस आयोग को जाता है, उससे योजनाएं बनती हैं, वहां पे रेडिकल्स तैयार होते हैं और वो कहीं ना कहीं जाके बम फोड़ देगा, संकट मोचन मंदिर में बम फोड़ देगा, सरोजनी नगर मार्केट में बम फोड़ देगा, संसद भवन में जाके फोड़ देगा, पुलवामा में फोड़ देगा और तुम्हारी आस्था का मजाक उड़ाएगा कि हिंदू जो है गोमूत्र पीने वाले हैं, ये लिखा जाता है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें गाय गोबर गोमूत्र के नाम पे चिढ़ाया जाता है। जब तक हिंदू असहिष्णु नहीं बनेगा, इनटॉलरेंट नहीं होगा इन सब चीजों को लेके, तब तक कोई उपाय है नहीं। वो काम करते हैं, आपका पैसा लेते हैं और फिर एक हलाल इकोनॉमी जो है इनका, उसमें वो पैसा जाता है और उसका एक हिस्सा ज़कात बनकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जाता है और वो फिर आपके लिए तैयार करते हैं आपकी मौत का सामान। तो हमें और आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा, सोशल हिंदू इंटॉलरेंस जब तक नहीं आएगी, सामाजिक हिंदू असहिष्णुता, इसको हम अगर अपने आचरण में नहीं लाएंगे तो हमारे साथ वही होगा जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ। वो तो हमारे पूर्वज बहादुर थे, क्रांतिकारी थे कि हम अभी भी 100 करोड़ बचे हुए हैं। नहीं तो चाहे क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, इन आक्रांताओं ने आके तो इंश्योर किया ही था कि आपके सारे लाइब्रेरीज जलाई जाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज जलाई जाएंगी, आपके घरों में आग लगाया जाएगा, आपकी बच्चियों का रेप किया जाएगा, आपके बच्चों को हरम में भेजा जाएगा, पुरुषों को काट दिया जाएगा। ये तैमूर और बाबर की जो बातें करते हैं, इन लोगों ने इतिहास में दिखाया है कि हिंदुओं के साथ क्या किया जाएगा। और हिंदू अभी भी वो स्कोडा लहसुन तहजीब की गर्मी में जो है आहा आंच पे जो है हाथ सेक रहा है, उसको बड़ा अच्छा फील हो रहा है। ये नौटंकी चल रही है कि हिंदू जो इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाए हुए है कि मैं सेवैयां खा रहा हूं, हैप्पी ईद, चांद दिख गया, सूरज दिख गया। मुसलमान को ईद मुबारक बोल रहा है, समझ में आता है। हिंदू मुसलमान को बोल रहा है, वो भी समझ में आता है। मुसलमान हिंदू को बोल रहा है, वो भी समझ में आता है, ठीक है उसका मित्र होगा तो अपनी भावनाएं साझा कर रहा है। लेकिन ये हिंदू साला हिंदू को क्यों बोलता है? हिंदू अगर हिंदू को ईद मुबारक बोला तो चूतिया है। और मुझे अपने शब्दों को प्रयोग करने में कोई मतलब ये नहीं है। आप देखिए ना किस तरह के डिबेट्स हो रहे हैं। कल मैं वो एक सुदर्शन चैनल पे देख रहा था कि एक मुल्ला था, वो मजे लेके बोल रहा था कि हाँ हम भी एकदम समान आचार संहिता चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में देखिए बीफ खाने पे आज़ादी है तो हमें पूरे देश में चाहिए। तो सुरेश चौहानके जी ने बड़े मजे लिए, उन्होंने बोला कई जगहों पे सुअर भी खाने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, तो हर जगह पे सुअर काट के बेचना चाहिए और सुअर खाना चाहिए, आपको चाहिए। मौलवी भाग गया। तो आप जब तक उनके इंटॉलरेंस का, उनके उपहास का, आप देखिए कि उस मुस्लिम ने, उस मुल्ले ने किस तरह से बड़ी आसानी से बोल दिया गौमांस के बारे में, और आप उनके बारे में सुअर के मांस के बारे में बोल के देखिए, आप पे केस हो जाएगा। केस नहीं भी होगा तो ये सामाजिक तौर पर इकट्ठा होकर आपको घेरेंगे और आपकी लिंचिंग कर देंगे। लेकिन आपके प्रतीक चिन्हों का नाम लेकर उपहास के एकदम टोन उसका देखिएगा, उस टोन में वो बोलता है और इंश्योर करता है कि आप उससे जो है एक तरह से, क्योंकि आप दुखी भी होंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है, लॉ भी नहीं है, और सामाजिक तौर पर भी आप उतने सुसंगठित नहीं हैं कि आप उसका कुछ भी उखाड़ सके। लेकिन वो लोग आपका बराबर उखाड़ते हैं। वो बेंगलोर में आग भी लगाते हैं, ह्यूमन चेन बन के भी दिखाते हैं, और हम ही फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज में हा ह्यूमन चेन बन रहा है,
कितना मतलब इसको डाल लहसुन तहजीब हो रहा है, एकदम कितना मजा आ रहा है। अब वापस उस मुद्दे पे आते हैं कि बद्रीनाथ वाला मुद्दा जो है वो मुद्दा बना कैसे, ये अफवाह अगर है नमाज पढ़ने की तो वो फैली क्यों, और एक हिंदू इस पे विश्वास क्यों कर लेता है। मतलब वृहद हिंदू समाज पागल तो है नहीं, मूर्ख तो है नहीं कि उसको एक किताब में जो पढ़ा दिया गया वो पागल टाइप जो है राइफल लेके AK-47 लेके घूम रहा है सीरिया में। ऐसा तो हिंदुओं में देखा नहीं गया है, ये तो किसी और लोगों के लक्षण है। फिर इस तरह के अफवाहों को इस पे हिंदू समाज क्यों बिलीव कर लेता है तुरंत? उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि चाहे सरकार हो या न्यायपालिका हो, ये दोनों ही हमेशा ही हिंदू मुद्दों को लेके एकदम आलसी रहे हैं। इनका एटीट्यूड जो रहा है इन लोगों को लेकर, हमारे मुद्दों को लेकर एकदम लैक्स रहा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे हिंदू ही तो हैं, इतने 100 करोड़ हैं। तो उस कारण क्या होता है कि लगातार कांवड़ यात्रा रोक दी जाएगी आपकी। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है पिछले दिनों में वो हमने आपने देखा है। ये कांवड़ यात्रा पे जो है वो बोलते हैं कि नहीं 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 कोविड हो जाएगा, कोविड हो जाएगा। कुंभ याद है, कुंभ के समय में बताया गया कि नहीं नहीं ये हॉटस्पॉट हो गया है, और कुंभ बीच में ज्यों ही केसेज बढ़ने लगे हमारे संतों ने सामूहिक तौर पर यह निर्णय लिया कि हमें जो है कुंभ रोक देना चाहिए, वृहद समाज के हित में रोक दिया। उसके बाद जिस तरह का विलिफिकेशन हुआ, कांग्रेस का टूल किट आपने देखा, तो वो हमला कुंभ पर नहीं था या उत्तराखंड सरकार पर नहीं था, वो हमला हिंदुओं की आस्था पर था, हिंदुओं को नीचा दिखाने पर था, जो कि कब तक कंटिन्यू चला है। प्रयागराज के गंगा जी के किनारे रेत में दबी लाशों तक वो चला एजेंडा। जबकि कुंभ जब हो रहा था उसी समय महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा कोविड के केसेज आ रहे थे। महाराष्ट्र में कौन सा कुंभ चल रहा था भाई? लेकिन नहीं, कुंभ को हॉटस्पॉट बनाया गया, इंटरनेशनल मीडिया में डाला गया। और ये सब कौन करता है? ये सब करने की मतलब हिमाकत इनमें कहां से आती है? ये साहस, ये दुस्साहस वस्तुतः ये हमारी सुप्रीम कोर्ट देती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को बकरीद पे जब केरल सरकार 3 दिन का रिलैक्सेशन दे देती है मुसलमानों को दुकान खोलने की, उस जगह पे जहां अभी भी सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं, नंबर 2 पे है केरल, 9,000 आ रहा था उस वक्त भी। यूपी में 200-300 आ रहा है। और कांवड़ यात्रा वहां पे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो। उसी सुप्रीम कोर्ट के आंख में घोड़े का बाल घुसा हुआ था, उसको नहीं दिखा कि केरल में क्या चल रहा है। और केरल में 3 दिन दुकानें खुली, और केरल में 3 दिन में 9,000 से 17,000 चला गया कोविड का केस। दिवाली पे आपने नौटंकी देखी है सुप्रीम कोर्ट की, होली पे देखी ही है। हम दुर्गा पूजा में, गणेश चतुर्थी में, इन सब में विसर्जन जो हमें कहा जाता है सांकेतिक कीजिए, वाटर बॉडीज को पॉल्यूट मत कीजिए, अपने गमले में बाल्टी में डुबाइए, गणेश जी को विसर्जन कीजिए। इनको कभी कुछ नहीं बोला जाता है। बकरों को काट के जो खून की नदियां बहाई जाती है वो कहां जाता है मिलॉर्ड? वो इवेपोरेट हो जाता है क्या? वो भी तो किसी नदी में जाके मिलता है, उससे पॉल्यूशन नहीं फैलता। ये कितना इनह्यूमन एक्ट है, उस पे तो मिलॉर्ड कभी नहीं बोलते। तो मिलॉर्ड भी जानता है ना, ये मिलॉर्ड भी जानता है कि जो फॉलो कर सकता है उसी को हम पंच कर सकते हैं। जो फॉलो नहीं करेगा और मेरा मजाक उड़ जाएगा, कर ले ना, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव दे दे और देख ले कि कितने लोग मानते हैं। कोविड प्रोटोकॉल के बाद भी तबलीगी जमात की जो नौटंकी हुई थी पिछले साल, और जिस तरह से जो कुछ जगहों पे कोविड के हॉटस्पॉट थे, ये मूविंग हॉटस्पॉट बन के इन्होंने फैलाया है कोविड। थूकते रहे, पेशाब कर रहे थे, टट्टी कर रहे थे, ये लोग नर्सों के सामने नंगे होकर नाच रहे थे मुसलमान, तबलीगी जमाती जो थे।
सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं थी कि वो कुछ कह सकते थे, और नहीं कहा उन्होंने। उसके बाद भी घरों की छतों पर मस्जिदों में नमाज होते रहे। लखनऊ के ईदगाह की शायद, मुझे अगर मैं सही हूं तो वहां पे नमाज पढ़ी गई, और जब उसको प्रशासन रोकने पहुंचा तो पत्थरबाजी हुई थी। एक बार नहीं, लगातार कई बार हुई है, ऐसे इंसिडेंट दिखते हैं। इसलिए न तो पुलिस का, प्रशासन का, न ही न्यायपालिका का, इनका बस इन लोगों के ऊपर नहीं चलता, इनका बस सिर्फ हिंदुओं के ऊपर चलता है। और इसी कारण जब हिंदू सुनता है कि बद्रीनाथ धाम में बैठ के किसी नमाज पढ़ दिया तो वो विश्वास कर लेता है। उसको लगता है कि इस देश में कुछ भी हो सकता है, इस देश में क्योंकि कुछ भी होता रहा है और कुछ भी हो रहा है। इसलिए यह समझना, ये जो डर है हिंदुओं के हृदय में, वो बहुत ही जायज है, वास्तविक है। आप उसे किसी भी आर्ग्यूमेंट से नहीं कह सकते कि नहीं 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 नहीं, ये हिंदू तो पागल हो गया है, ये तो बिना काम की बात। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं यार। आज भी मस्जिदों के भीतर शिवलिंग है, वो टूटा हुआ रखा हुआ, बार बार इंटरनेट पे वो तस्वीर घूमती रहती है। तो क्यों नहीं डरे हम कि अगर पार्किंग में नमाज पढ़ रहा है तो एक दिन घुसते घुसते मंदिर परिसर में भी आएगा। अगर उसे रोका नहीं गया और क्लियर मैसेज नहीं दिया गया कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के 1 किलोमीटर के दायरे में या 5 किलोमीटर के दायरे में ना तो कोई कसाई खाना होगा, ना मुस्लिम कोई रोजगार कर सकता है वहां पे। इस तरह की चीजें आपको सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि वो तो अपने मस्जिद के आगे डीजे बजाने नहीं देते। वो अपनी मस्जिद के आगे दूल्हों को घोड़े से उतार लेते हैं, मारते पीटते हैं। उसके मस्जिद के सामने से आप रामनवमी का जुलूस लेके दिखाइए, उन्होंने चप्पल फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं। ये सब हमने देखा है, ये सब हमने सुना है, ये सब वीडियो में आते हैं, ये सब खबरें हमने पढ़ी हैं। इसलिए हमें डर लगता है। अगर रूमर भी है, अफवाह भी है, तो हमें लगता है कि इस अफवाह के वास्तविक होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, जिस तरह का एटीट्यूड सरकारों का है या न्यायपालिका का है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हमारे पास ऐसे मुद्दे आते हैं और जब आपको डिस्क्रेडिट किया जाता है कि नहीं नहीं हिंदू तो पागल बना रहे, बिना काम की बातें हैं, आप अपने अपने स्तर पे, आपके मुखिया हों, वार्ड कमिश्नर हों, जिला परिषद के लोग हों या फिर विधायक हों, जहां तक पहुंच है, आप इन मुद्दों पे कि हिंदू धर्म स्थलों में गैर हिंदू या विधर्मी वहां पे कर क्या रहा है, उसकी उपयोगिता क्या है, इसको हटवाने के लिए एक सामाजिक मुहिम चलाइए। आपको पता चले वहां भीड़ बना के पहुंचिए और वैसा होने से रोकिए। कल ही एक और खबर मैंने देखी कि राजस्थान के किसी फोर्ट में जय श्री राम वाला भगवा झंडा लगा हुआ था। कांग्रेस का एक विधायक अपने प्रेजेंस में मुसलमानों से उसको खींच के फाड़ता है और पूरा ध्वज स्तंभ जो था उसको तोड़ के गिराता है। आप जब तक इस तरह का एटीट्यूड नहीं लाएंगे अपने भीतर, आप जब तक भीड़ बनकर इसका प्रतिकार नहीं करेंगे, तब तक यही होता रहेगा। कल को पता चलेगा कि जगन्नाथपुरी मंदिर के परिसर में जो है, जो प्रसाद बनता है, वो जो मुसलमान बनाए रहा है। ये सब दूर नहीं है। जिस तरह की राजनीति चल रही इस देश में, अगर आपने सारी चीजें इन्हीं नेताओं के ऊपर छोड़ दी, इन्होंने तो उड़ीसा में मठ तुड़वाए हैं, तो मुस्लिम खाना भी बनाने लगे प्रसाद, उसमें कोई नहीं। कल को कहते कि मुस्लिम हम पुजारी हो गए। बीएचयू में यही नौटंकी हो रही थी ना, फिरोज खान को घुसाने की कोशिश हो रही थी हिंदू धर्म विज्ञान संकाय में। चल तो रहा था ना प्रोसेस, वो हमने रुकवाया किसी तरह से। तो जब तक एक मुहिम नहीं बनेगी कि हिंदुओं के काम, हिंदुओं के धार्मिक स्थल, उसको लेके कुछ भी काम होगा, उसमें गैर हिंदू जा ही नहीं सकता। प्रशासन अपना डफली राग अलाप पे, उससे कोई मतलब नहीं। आप भीड़ बन के जाइए, खड़े हो जाइए, बोलिए ये होने ही नहीं देंगे हम। जब तक आप अपनी सामूहिक शक्ति नहीं दिखाएंगे, तब तक ये आपके सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, या आपके मंदिर में नमाज पढ़ेंगे, ये आपके मंदिरों को हथियाते रहेंगे, या आपकी सड़कों पे मजार और मस्जिद जो है बीच में बनाएंगे, और आपकी हिम्मत नहीं होगी तोड़ने की। वो तो भला हो कि योगी हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग हैं, जो अब
मुखर होकर इसका प्रतिकार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, प्रशासन जो है इस पे एक्शन ले, जो भी इलीगल है मस्जिद तोड़ो बीच से। नहीं तो आपके जो हिंदू हृदय सम्राट नेता लोग हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत लोगों के स्थान विशेष में दर्द होने लगता है, मुझे तुम बता दो कि मैं सपाही हो गया हूं, मुझे यहां से, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अंततः मैं ही तुम्हारी बात करने आऊंगा। तुम ये जो टुटपुंजिये नेता है ना, जो ट्विटर पे 4-5 ट्वीट लिखते रहते हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे जैसों की जरूरत है। और यही अपील मैं फिर से सारे लोगों से करना चाहूंगा कि आप लोग सामूहिक तौर पे भीड़ की शक्ल अख्तियार करके आप वहां पे खड़े होकर नहीं लड़ेंगे तो आज जो पार्किंग के लेवल 1 पे वहां पे नमाज पढ़ी गई है वो पढ़ी जाएगी बद्रीनाथ में भी। ये डर आपके मस्तिष्क में, आपके अवचेतन में हमेशा बना रहना चाहिए कि ये हो सकता है, और साथ ही आपके भीतर यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम होने नहीं देंगे। नमस्कार।